हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टेनो क्लासेस। आरएसएम एसएसबी स्पेशल डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्ट फर्स्ट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कराह रही थी, तब उस घड़ी में भी दकियानूसी एवं गलत विचारधारा के लोग मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने के बजाय मानव में जाति के आधार पर विभेद करने से नहीं हिचकते थे। पैराग्राफ चेंज। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस महामानव का जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। वे अपने कर्मों के कारण आज भी दलितों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। भीमराव अंबेडकर का जन्म 16 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत अब मध्य प्रदेश के महो में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे तथा उस समय महो छावनी में तैनात थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म की महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथियों स्वर्ण इस जाति के लोगों को अस्पृश्य समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। पैराग्राफ चेंज। यही कारण है कि भीमराव को भी बचपन में स्वर्णों के बुरे व्यवहार एवं भेदभाव का शिकार होना पड़ा। स्कूल में उन्हें अस्पृश्य जानकर अन्य बच्चों से अलग एवं कक्षा से बाहर बैठाया जाता था। अध्यापक उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। भेदभाव एवं बुरे व्यवहार का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि दलितों एवं अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने का निर्णय लिया तथा उनके कल्याण हेतु एवं उन्हें उनके वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए दकियानूसी तथा कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। पैराग्राफ चेंज। वर्ष 1905 में उनका विवाह रमाबाई एक कन्या से हो गया और उसी वर्ष उनके पिता उन्हें लेकर बंबई चले गए, जहां उनका नामकरण एल्फिंस्टन स्कूल में करवा दिया गया। वर्ष 1907 में जब उन्होंने अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। वर्ष 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए करने के बाद बड़ौदा महाराज ने उन्हें अपनी फौज में उच्च पद पर नियुक्त कर लिया। वर्ष 1913 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र देकर उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का फैसला किया। पैराग्राफ चेंज। बड़ौदा के महाराज ने उनके इस फैसले का स्वागत किया एवं उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की। इसके बाद भीमराव
अमेरिका चले गए, जहां न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1915 में एमए तथा वर्ष 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पैराग्राफ चेंज। वर्ष 1917 में वे कोल्हापुर के शासक शाहजी महाराज के संपर्क में आए तथा उनकी आर्थिक सहायता से मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था दलितोद्धार करना। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उच्च शिक्षा की उनकी भूख शांत नहीं हुई थी, इसलिए वर्ष 1923 में वे इंग्लैंड चले गए, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कानून में करियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। पूर्ण विराम। फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करें और ऐसे ही डेली डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।